वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जब हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमसे प्यार करता है, तो ये ऑब्वियस है कि हम दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं? कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं और एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने के लिए खुद में कोई चेंजेस लाते हैं। ज़रूर होता है ऐसा। कई बार रिलेशनशिप में हम ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमारा पर्सन हमारी खातिर ये सब अपने आप में चेंज करे। ठीक है, अगर आप जो चेंजेस चाहते हैं उसकी वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट होता है तो ये चेंजेस को एक्सेप्ट करना और एक्सपेक्ट करना दोनों ही सही है। लेकिन कई बार ये होता है, हम चाहते हैं हमारे पर्सन हमारे लिए चेंजेस लाएं, पर हम खुद को चेंज नहीं करना चाहते अपने पर्सन के लिए। तो ये कहाँ तक सही है? दिस इज़ क्रॉस irrationality in a relationship. Like you want your person to change for you, your person also wants you to change for them a little. थोड़ा बहुत अपने आप में एडजस्ट करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उनके लिए अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आज हम रियलिटी चेक करेंगे खुद के अंदर हमें क्या चेंजेस लाने ताकि हमारा पर्सन हमारे साथ ज़्यादा खुश रहे, ज़्यादा कंफर्टेबल रहे। इस वक्त अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ऐसी किसी बात को लेकर कि वो आप में कोई चेंजेस चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी। पाइल 1 पे है ये वाइट बैंगल और पाइल 2 पे है ये ब्लैक बैंगल। जिस भी पाइल से आपको अट्रैक्शन हो, बैंगल से अट्रैक्शन हो, कलर से अट्रैक्शन हो, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। अगर नहीं सिलेक्ट होती कोई बात नहीं, दोनों रीडिंग्स देख लेना। जो सिचुएशन आपको अपने साथ बहुत क्लोज फील हो, उस सिचुएशन और पाइल को अपनी पाइल समझ लेना। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, मैं जानती हूँ, इसलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 वाइट बैंगल के साथ। आपके पर्सन आप में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? और कोई गलत बात नहीं है, अगर वो आपके लिए चेंज होते हैं, आपको भी थोड़ा बहुत उनके लिए चेंज करना चाहिए। हर बार हम यही क्यों सोचें कि हमारे पर्सन ने गलत किया, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं। कभी कभी हम में भी कोई गलती होती है, मुझ में भी होगी, आप में भी होगी, हमें उस पर वर्क करना है। हमारे पर्सन हम में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, बहुत ही ऑनेस्टली हम ये रीडिंग करेंगे और अपने आप को, अपने पर्सन के खातिर, अगर हम ये रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो ज़रूर खुद को चेंज करेंगे। ज़ोडिएक्स की अगर बात करते हैं, फायर साइन का एलिमेंट है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन का एलिमेंट इसमें इस रीडिंग में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप या आपके पर्सन वाटर साइन से है, 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी ये रीडिंग आपको। या तो आप दूसरी पाइल भी देख सकते हैं, ऐसी साइन की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, बस मैंने वैसे बता दिया है आपको। आपके पर्सन आपसे कौन से चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं? वो चाहते हैं आप अपने अंदर अगर ये चेंजेस ले आए तो उनके साथ आपका जो रिलेशन है और भी स्वीट, और भी हेल्दी, और भी हैप्पी रहेगा। शायद आप दोनों में अगर कोई डिस्टेंस आ गई है, रिलेशनशिप में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो वो उम्मीद नज़र आने लगेगी अगर आप अपने आप को थोड़ा सा उनके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। कोई गलत बात नहीं है, अगर आप अपने पर्सन को लव करते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत चेंज होना, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर सिचुएशन में जो खुद फाइट उठाना चाहते हैं, खुद लड़कर हर चीज़ को, हर लड़ाई को जीतना चाहते हैं, ऐसा करना बंद कर दें। थोड़ा बहुत आप कर्मों पे भी विश्वास करें, थोड़ा बहुत आप वक्त पे भी छोड़ दें। हो सकता है आप में ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है
कि जो भी हो उसका बदला मैं खुद लूँ। इसमें गलत कुछ नहीं है, मैं खुद भी कई बार ऐसा फील करती हूँ कि मुझे ये रिवेंज लेना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब आपके बस में हो ज़रूर करो, आपके बस में नहीं है तो फिर उसे कर्मों पे और वक्त पे छोड़ देना चाहिए। आप बहुत छटपटाते हैं जब कुछ गलत कोई आपके साथ करता है, उस बात को बहुत याद कर कर के अपने आप को ड्रेन कर देते हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके साथ जुड़े लोग भी कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा उस पर किटपिट करते हैं कि ये जो हुआ है इसका अभी का अभी मुझे रिवेंज चाहिए, या अभी का अभी मुझे इसके लिए जस्टिस चाहिए। आपकी ये जो जल्दबाजी है, जज्बाती स्वभाव है, इसको लेकर आपके पर्सन थोड़े से आपसे कभी कभी नाराज़ रहते हैं। वैसे उनको आप में आपकी जो एक ऐसी नेचर है, प्रॉस्पेरिटी आपको पसंद है, हैप्पीनेस आपको पसंद है, अच्छी लाइफ जीना आपको पसंद है, आप बोलने में भी बहुत अच्छे हैं, आप कुछ किसी का कुछ गलत करते हैं तो आप बहुत हर्ट भी होते हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन जानते हैं कि आप में ये अच्छी क्वालिटीज़ भी है कि आपको खुश रहना, मतलब आप उस किस्म के इंसान हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि आप किसी को छेड़ते नहीं हैं, सामने से चलकर किसी को टीज़ नहीं करते, लेकिन कोई आपको कुछ छेड़ देना फिर आप उसको छोड़ते नहीं हैं, और उस हद तक आप उसके पीछे फिर पड़ जाते हैं कि जो एक नॉर्मल हैप्पी एक एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं थोड़ा बहुत वक्त पे भी छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ जीतने की, सब डिसीजन खुद लेने की, सारा कुछ, अगर कुछ गलत हुआ है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी खुद हर वक्त अकेले मत उठाइए। इससे आप ड्रेन होते हैं और आपके साथ जुड़े लोग भी थोड़ा बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं आपकी जल्दबाजी को चलते। पर बेसिकली आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बोलने में भी बहुत तेज़ तर्रार है, और किसी का दिल दुखा दे तो आपको भी खुद से आराम नहीं मिलता। आपको जब तक उनसे माफ़ी ना मांग लो आपको आराम नहीं मिलता। तो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ भी है जिससे आपके पर्सन आपके साथ अट्रैक्टेड है, शायद इस वजह से अब तक जुड़े भी हुए हैं आपके साथ। लेकिन ये जो है ना, अगर कुछ हुआ है इसका मुझे अभी ही रिज़ल्ट चाहिए, अगर किसी ने ये गलत किया है तो मुझे अभी का अभी इसका रिवेंज चाहिए या बदला चाहिए। इस चीज़ से आपके पर्सन आपसे थोड़े से परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं अब सब कुछ टाइम पर छोड़ दें, अपने से सुपीरियर एनर्जीज़ जो हैं, आपके जो मास्टर्स हैं उन पर छोड़ दें। हर चीज़ खुद करने की कोशिश मत कीजिए। पार्टिसिपेशन, वक्त पर कर्मों को हिस्सा लेने दीजिए। आपके साथ जो कुछ गलत हुआ उसमें कर्म भी जो है सामने वाले के, वो भी उसको सज़ा दिलाने में मदद करेंगे। पर आपकी जो जल्दबाजी है ना कि अभी का भी होना चाहिए, वो चाहते हैं इसमें आप थोड़े से कंट्रोल अपने आप को करें। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आपके अलावा औरों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं, इस चीज़ से आपके पर्सन थोड़े से आपसे खफा रहते हैं। आपकी हिम्मत की तो वो दाद देते हैं, आप में जो करेज है, आप में जो दूसरों के साथ गलत कर कर ये चीज़ फील करने की जो एक इमोशंस हैं आपके, उसकी वो रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। लेकिन जहाँ आती है बदला लेने की बात, जहाँ आता है खुद के साथ जस्टिस करने की बात, वहाँ जो आपकी जल्दबाजी है उससे आपके पर्सन थोड़े से आपसे नाराज़ है। बाकी उनको आपसे ज़्यादा कोई शिकायत नहीं है। तो इतना सा अगर आप अपने आप को चेंज कर लें कि जो आपको गुस्सा आ जाता है ना किसी के कुछ गलत करने पे, क्योंकि आप क्या सोचते हैं जब मैं कुछ गलत करता हूँ या करती हूँ तो मैं इमीडिएटली सॉरी कर देता हूँ या कर देती हूँ, सामने वाले ऐसे क्यों नहीं है। पर हर उंगली बराबर नहीं होती, ये चीज़ को आपको समझना होगा। और आपकी इस जल्दबाजी के चलते आपके रिलेशन कभी कभी अपने पर्सन के साथ भी बिगड़ जाते हैं। तो ये चेंज है जो छोटा सा आप में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी तसल्ली रखिए, थोड़ा सा एक अपने आप पे कंट्रोल रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अकेले जीतने की जो ज़िद है, अकेले सबसे निपटने की जो ज़िद है, ये कभी कभी आपको भी कुछ इस तरह से नुकसान ना पहुंचा दे कि आपके पर्सन आपको लूज़ करने से डरने लग जाए। तो अपने आप में आप ये चेंज लाइए तो आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा आगे जाके। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 ब्लैक बैंगल जिन्होंने सिलेक्ट किया। आइए देखते हैं आपके पर्सन आप में क्या चेंज चाहते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट होता ही नहीं दुनिया में। अगर वो सोचता है वो परफेक्ट है तो ये उसकी बेवकूफ़ी होती है। जैसे आप चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए अपने आप को कुछ ना कुछ तो चेंज करें, ऐसे आपके पर्सन भी आप में कुछ चेंजेस या बदलाव चाहते हैं। तो वो क्या है जिसकी वजह से आपका रिलेशन मधुर होगा और भी स्वीट एंड हैप्पी होगा और लॉन्ग टर्म भी रहेगा।
इस वक्त अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या कम बोलचाल करते हैं किसी भी वजह से, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इस चेंज को लाना चाहते हैं आपके अंदर। ज़ोडिएक्स पहले चेक कर लेते हैं। वाटर साइन एलिमेंट है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, सारे ही आ गए साइंस। आइए अब एनालाइज करते हैं क्या आपके पर्सन आप में चेंजेस लाना चाहते हैं। तो आप में सबसे बड़ा चेंज जो आपके पर्सन देखना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही बहुत सोशल हैं। एक तो आप सोशल बहुत हैं, मतलब आपकी प्रायोरिटीज़ में दोस्त वगैरह, रिश्तेदार, अपनी फैमिली सब बहुत है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी प्रायोरिटी में थोड़े पीछे हैं, ये मुझे फीलिंग आ रही है कार्ड्स को देखकर। इसके अलावा आप अपनी जिम्मेदारियों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप अपने दोस्ती और अपनी ज़िम्मेदारी में तो बैलेंस बहुत रखते हैं, लेकिन आपके पर्सन के प्रति जो आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको जो अटेंशन देना है, शायद वो आप समझ नहीं पा रहे कि इसकी वजह से आप नहीं दे पाते। ये नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते, पर आपकी जो अटेंशन है वो दोस्तों को, उनको क्या लगता है, रिश्तेदारों को, मम्मी पापा को क्या लगता है, ये सब चीज़ों का आप ज़्यादा सोचते हैं और अपनी जिम्मेदारियों पे भी ध्यान देते हैं। इन दोनों में बैलेंस भी अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ आपके पर्सन की बात है वहाँ आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनकी तरफ आपकी जो तवज्जो है, उनकी तरफ जो आपका रुझान है, कभी कभी उनको लगता है कि कम है। उनकी नज़र में आपके लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है उनके सिवा, ऐसा वो फील करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ऐसे करते हैं, लेकिन उनको फील होता है, तो वजह होनी चाहिए, कुछ तो वजह होनी चाहिए। आप हमेशा फ्यूचर में ही देखते हैं और फ्यूचर में आप ये देखते हैं कि आपको क्या चाहिए। ये नहीं कि आप सेल्फिश हैं, आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सन समझ ही रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझते। आप फ्यूचरिस्टिक बहुत है, फ्यूचर का बहुत सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है ये सारे विजन में आप जो कुछ भी देखते हैं आगे, सोचते हैं आगे, उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन नहीं होते। सब कुछ होता है, आपकी फैमिली होती है, आपकी जिम्मेदारियां होती है, आपके दोस्त होते हैं। हो सकता है, मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है, आप अपने पर्सन के साथ इतने कंफर्टेबल हैं कि आप ये सोचने लगे हैं इस पॉइंट पे कि वो हर बात को समझ रहे हैं आपकी, और वो उसको समझते हुए एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे इस बात को कि उनकी आपकी प्रायोरिटी में वो कहीं भी नहीं फील करते अपने आप को। आप आगे देखें, आप आज में देखें, आप पास्ट में देखें, उनको लगता है उनकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी कम है, और वो अपनी पोजीशन को थोड़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना, रिश्तेदारी, जिम्मेदारी, इन सब में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और कहीं ना कहीं इसके बिजीनेस के चलते आपने ये सोचना ही छोड़ दिया कि इसमें आपके पर्सन क्या फील करते हैं। आप शायद ये सोचते हैं जैसे आप हैं आपके पर्सन है, आप जो हैं वो आपके पर्सन है, आप जैसा फील करते हैं वो वैसा ही फील करते हैं, पर वो अलग एंटिटी हैं, दे आर अ डिफरेंट पर्सन। उनकी सोच आपसे कुछ तो अलग होगी ही, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ की वजह से बहुत निगलेक्टेड फील करते हैं। उनको ऐसी कोई पॉलिटिक्स आती नहीं है, इस तरह से बिहेव करना आता नहीं कि वो आपको चालाकी से संभाल लें, बस वो रूठना उनको आता है, उनको आपसे दूर हो जाना आता है, उनको आपसे रिश्ता तोड़ देना समझ आता है, पर स्मार्टली आपसे डील नहीं कर पाते। मुंह फुला के चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आप खुद समझें, आप खुद अपना दिमाग चला के समझें कि वो क्या फील कर रहे हैं, इसके बजाय कि वो चुप रहें, आप चुप रहें। आप लोगों को कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। वैसे वो आपसे इस बात से बहुत इम्प्रेस्ड है कि आप बहुत ट्रेडिशनल किस्म के इंसान हैं, आप वैसा सोचते हैं जो सामाजिक तौर पे सही माना जाता है। आपकी सोच, आपके एक्शंस सामाजिक तौर पे बहुत सही होते हैं। आप में अकेले जीतने की ताकत भी बहुत है, ये भी उनको पसंद है, लेकिन इस सब में वो ये फील करते हैं कि मैं कहाँ हूँ,
मैं आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी में मेरी क्या जगह है, ये चीज़ उनके दिल को खाती रहती है। पर वो चालाक नहीं है, आप भी कुछ नादान से हैं कि उनकी बात को समझ नहीं पा रहे। आप सोचते हैं जो आप फील करते हैं वो वैसा ही फील करते हैं, आपकी और उनकी फीलिंग्स में कोई फ़र्क नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से बहुत छटपटाते हैं। तो आप दोनों को मिलकर इस मसले का हल निकालना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपकी और चीज़ों की तरफ जो एक इंटरेस्ट है, जो इंक्लिनेशन है, जो प्रोपेंसिटी है, उसके चलते आपके पर्सन बहुत निगलेक्टेड फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप उन पर भी ध्यान दें। उनको आपकी बहुत सी बातें पसंद है, जैसे कि एक हमेशा विक्टोरियस होना, हर चीज़ में जीत हासिल करना, हर काम को सक्सेसफुली ख़त्म करना, अपनी हर जिम्मेदारी को निभाना, अपने रिश्तों को निभाना। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब में वो कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पर्सन के लिए थोड़ा सा चेंज करें, उतना चेंज जिससे आपको भी अच्छा लगे, ये नहीं वो चेंज करके आपको तकलीफ़ हो कि ये चेंज मैं क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने आप में। हाँ, उतना चेंज करें अपने आप को जिससे आपको भी अच्छा लगे कि हाँ, इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने लगा है, बहुत इम्प्रूव हो रहा है, तो उसको ज़रूर कीजिए। बस इतना ही मैं आपसे कहूँगी। आपकी दोस्त RJ मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।